आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। सद्गुरुवे नमः। आदिशक्ति नमः। मित्रों, आज पूरे नवरात्रि के बाद आज बहुत बढ़िया दिन आया है मित्रों। यह शरद पूर्णिमा का दिन है। शरद पूर्णिमा शरद ऋतु में आने वाली पूर्णिमा, जिसको कोजियारी पूर्णिमा भी कहते हैं। मित्रों, आज के दिन माता महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। जन्म तो नहीं कह सकते, क्योंकि अमृत मंथन से वो समुद्र से निकली है, प्रादुर्भाव कहते हैं इनको। साथ में चंद्रमा का उदय हुआ था। आज के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है और महालक्ष्मी की साधना करने के लिए, माता लक्ष्मी की किसी भी प्रकार की कृपा पाने के लिए आज का दिन सबसे बेहतरीन होता है, सबसे अच्छा होता है। मित्रों, आज के दिन पूरी सृष्टि चंद्रदेव का स्वागत करती है। और आज के दिन महारास यानी भगवान श्री कृष्ण और शक्ति यानी कि राधा माँ का महारास हुआ था, जिसमें हजारों कृष्ण और हजारों राधा सम्मिलित हुए थे। देखने वालों को सिर्फ राधा कृष्ण ही दिखाई देते थे। मित्रों, आज के दिन चाहे वो वैष्णव हो, चाहे शाक्त हो, चाहे औघड़ हो, आज के दिन बहुत बड़ा महत्व है। और पूर्णिमा होने के कारण, यानी कि पूर्णिमा चंद्रमा का विशेष आकर्षण होने के कारण, 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा होने के कारण भगवान शिव जी उस महारास में शामिल होते हैं। इसलिए मित्रों, किसी भी तरह की शिव साधना कर सकते हैं आप, किसी भी तरह की लक्ष्मी साधना कर सकते हैं आप। लक्ष्मी से रिलेटेड मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा। लक्ष्मी का जो मंत्र है, मूल मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, इसका जाप कर सकते हैं। अगर आप शिव भक्त हैं तो जो बेलपत्री अर्पित करते हैं, ओम श्रीम नमः शिवाय नमः, श्रीम नमः शिवाय नमः कह के बेलपत्री को अर्पित करिए। आपको शिव जी के साथ साथ लक्ष्मी माँ की भी कृपा प्राप्त होगी ही। और आज के दिन विशेष महत्व ये है कि खीर बनाई जाती। खीर बनाने का तात्पर्य ये है मित्रों, खीर यानी दूध। दूध जो होता है चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। चावल जो होता है लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो चंद्रमा के साथ लक्ष्मी का संयोग यानी कि खीर बना के उसमें मीठा यानी कि जो शक्कर मिलाते हैं, जो अपन पंचमेवा मिलाते हैं, उस पंचमेवा तो आप लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए मिलाते हैं। जो शक्कर मिलाते हैं मित्रों, वो जीवन में मिठास घोल दे और आपके परिवार के सारे कष्ट दूर हो जाएं, जीवन में कटुता समाप्त हो जाए, शत्रुता समाप्त हो जाए। उसके लिए यह खीर बनाई जाती है। और प्रकृति के नियम के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन एक बूंद अमृत, मतलब जो अमृत कलश है उससे एक बूंद अमृत गिरता है, टपकता है। तो यह एक बूंद अमृत कहीं भी गिर सकता है मित्रों। इस आशा से कि हमारे खीर में एक बूंद वो अमृत गिरे, उसके लिए हमको वो खीर बना के चंद्रमा के छाया में सामने रखना पड़ता है। और ये मित्रों रात को रखी रहती है। इसको सवेरे के 3 साढ़े 3 बजे तक रखा जाता है। हाँ, अगर किसी के यहाँ कोई जैसे शहरों में गंदगी का आलम है या कुछ ऐसा लगता है कोई कुछ फेंक देगा, तो उसमें आप जाली ढक सकते हैं। परंतु इसको करिए, इसको वो करिए। और इसमें अगर आप अमृत के गुण लाना चाहते हैं तो इसको जो अपामार का चावल होता है, अपामार का जो दाना होता है, ओंगा, अपामार, लठजीरा, और जो चिपकने वाला होता है, उसमें जो छीलते हैं जो दाना निकलता है मित्रों, तो उस दाने को इसमें डाला जाता है। इसके साथ गिलोय के थोड़े से टुकड़े डाले जाते हैं उस दाने के साथ। लेकिन याद रखें, गिलोय के टुकड़े तभी डालें जब वो दाना डालें। और इसको रख दिया जाता है और सुबह के सुबह यानी सूर्य उदय के पहले इस खीर का सेवन कराया जाता है। इस खीर के सेवन से, इस औषधि खीर के सेवन से इसमें इतनी ताकत आ जाती है कि जो दमा के पेशेंट हैं, यानी जिनको सांस की दवाई चलती है, सांस को प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, उनके लिए रामबाण है मित्रों। भारत देश में हमारे
कई जगह पे ऐसी खीर बनाई जाती है और औषधि खीर रखी जाती है। अब आ जाइए साधनात्मक। तो माता लक्ष्मी का अगर जाप करते हैं, शिव जी का जाप करते हैं, तो ओम श्रीम नमः शिवाय नमः, ध्यान रखिएगा, ओम श्रीम नमः शिवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। और शुद्ध गाय के घी का होम दें। होम भी देना है तो आपको गाय के उपले में ही देना है, इस बात का ध्यान रखें। और खीर को ऊपर रखें छत में या खुले स्थान पे, ऐसी जगह जहाँ पे अमृत तत्व की प्राप्ति हो सके। औषधि खीर बनाते हैं तो भी उसको आपको खुले में रखना है, नॉर्मल खीर बनाते हैं तो भी आपको खुले में रखना है। भगवान से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हे माता रानी, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन के समस्त शत्रुओं को, मेरे जीवन के समस्त कटुता को, मेरे जीवन के समस्त विषमताओं को नष्ट कर दीजिए। आपकी खीर अमृत तुल्य हो जाए, एक एक दाना ऐसा हो जाए जो ओजपूर्ण हो, जो भी खाए उसका उद्धार हो जाए। तो मित्रों, इस टाइप से आप बना सकते हैं। और माता लक्ष्मी के लिए जो मूल मंत्र है श्रीम ह्रीम ऐं महालक्ष्मी प्रसीद प्रसीद आगच्छ आगच्छ ऐं ह्रीम श्रीम स्वाहा, यह मंत्र है। इस मंत्र का कम से कम 51 माला कमलगट्टे की माला से जाप करें। घी और कमलगट्टा आपस में मिला के और थोड़ा सा मिश्री, उससे हवन करें 108 बार। आज ही के रात किया जाता है ये सब। मित्रों, जो लोग साधक हैं यानी जो व्रत रहते हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। जो व्रत नहीं रहते तो शाम का भोजन चंद्रमा निकलने के 3 घड़ी बाद यानी कि 10 बजे के बाद करें। और इस टाइप से आप इस साधना को अंजाम दे सकते हैं। लक्ष्मी माता का 8 स्वरूप है मित्रों, है ना, अष्टलक्ष्मी कहते हैं उनको। विद्या लक्ष्मी, धन लक्ष्मी। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। 8 लक्ष्मी का अनुसंधान कर सकते हैं, अष्ट सिद्धियों का अनुसंधान कर सकते हैं। अष्ट सिद्धि में लघिमा, महिमा, गरिमा, है ना, प्राप्ति, इन सब मंत्र, इन सब चीज़ों का आप आवाहन कर सकते हैं। और अष्टलक्ष्मी एक बड़ा खंड है। मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मित्रों। आज इसको करें और इसका लाभ उठाएं। आपकी इच्छा अवश्य पूरी हो। भोलेनाथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, सारे जीवन के संकट दूर हो जाएं। श्री माँ महालक्ष्मी प्रसीद प्रसीद आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम श्री शिव नमः शिवाय नमः। आदेश आदेश शतनमो आदेश। और आज आपको शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और आपके लिए सब मंगलमय हो। आप इस साधना को करें, अपनाएं। नहीं तो खीर वाला प्रयोग तो ज़रूर अपनाएं और जितना कर सकते हैं उतना अवश्य करें मित्रों। आदेश शतनमो।